मनोज वाजपेयी का लेटेस्ट शो सीक्रेट ऑफ सिनोली डिस्कवरी प्लस पर रिलीज हो चुका है। यह शो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया एक बहुत ही बड़े खोज पर आधारित है, जो कि सिनोली उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इस वीडियो में हम इस डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस खोज ने बहुत सारे लोगों को हैरान करके रख दिया है और वेस्टर्न देशों को गलत भी साबित कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट फॉर यू। मैं हूं सुशांत पटेल और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सिनोली की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान जो वेपन मिला है वह बताता है कि यहाँ पर एक वॉरियर ट्राइब्स रह रही थी, जो कि आज से करीब 4000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भी एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पर उत्खनन 2005 से प्रारंभ हुआ था, जब यहाँ के किसानों को खेतों में हल जोतते समय कॉपर का कुछ बर्तन मिला था, जिससे यह खबर लोकल मीडिया में तेजी से फैल गई और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस जगह पर जांच करने के लिए आ गई। 2005 और 2006 के आसपास जब यहाँ पर खुदाई स्टार्ट की गई तो यहाँ पर 116 ताबूतों में दफनाए हुए नरकंकाल पाए गए। इतने सारे नरकंकाल मिलने के कारण इस जगह को लोगों ने बैरियल साइट कहना शुरू कर दिया था, और जब इनका कार्बन डेटिंग किया गया तो ये सारे नरकंकाल 2000 BC के आसपास के थे, यानी कि लगभग 4000 साल पुराने। यह अपने आप में इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि यह समय लौह युग के पहले का समय है, जब मानव को लोहे की जानकारी नहीं थी। जो नरकंकाल यहाँ पर दफनाए गए हैं वह एक ताबूत में रखे गए हैं, जिसके पाँव भी हैं, जिस पर ये ताबूत टिके हुए हैं, और उस ताबूत के साथ कई तरह की और भी चीज़ें नरकंकाल के साथ दफनाई गई हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे नरकंकाल महान योद्धाओं के रहे होंगे। इन सभी ताबूतों के नीचे कई जगहों पर अंडरग्राउंड चैम्बर भी पाया गया है, और इन सारे नरकंकालों के साथ कटोरा बर्तन जैसी चीज़ें भी दफनाई गई हैं, और कुछ बर्तनों के अंदर तो चावल भी पाया गया है। और एक ताबूत में तो एक ऐसी कलाकृति बनाई गई है जो इंसानों जैसी दिखती है, जिससे यह पता चलता है कि यह लोग कला के बारे में भी जानते थे। 2006 के बाद यहाँ पर उत्खनन का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन जब 2018 में किसानों को वहाँ फिर से कुछ ऑब्जेक्ट मिला तो वहाँ पर दोबारा उत्खनन का काम शुरू कर दिया गया, और इस बार यह सर्वेक्षण एक बड़े स्केल पर स्टार्ट किया गया। और दोबारा किए गए इस सर्वे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस बार वहाँ पर हथियार भी पाए गए, जैसे कि तलवारें, शील्ड, हेलमेट और यहाँ तक कि एक रथ भी पाया गया। इस सर्वे के सेकेंड फेज की सबसे बड़ी डिस्कवरी यहाँ पर एक रथ का मिलना बताया जाता है, जो कि एक मॉडर्न रथ से काफ़ी मिलता जुलता है और जिसको घोड़े के द्वारा खींचा जाता था। इससे बहुत सारे वेस्टर्न हिस्टोरियन गलत साबित होते हैं, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि आर्यन घोड़ों की मदद से 1500 से 1000 BC के बीच भारत आए थे, और अपनी इस ताकत के बल पर उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर कब्जा कर लिया और द्रविडियन को साउथ की तरफ धकेल दिया था। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिंधु घाटी सिविलाइजेशन से अलग थी। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में हमें हथियार नहीं मिलते हैं, लेकिन सिनोली के इस सिविलाइजेशन में हथियार मिलना यह दर्शाता है कि यह सिविलाइजेशन एक वॉरियर ट्राइब्स थी, जो युद्ध कला में अग्रणी थी, जिसमें फीमेल वॉरियर्स भी थीं। और यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के अंत के समय में यह सिविलाइजेशन विकसित हुई। इस साइट की खोज से पहले यह माना जाता था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई तो लोग उस जगह को छोड़कर यूपी और दिल्ली के इस एरिया में बस गए थे, लेकिन अचानक से ये लोग वॉरियर ट्राइब्स कैसे बन गए, इसका जवाब किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सिनोली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के पैरेलल ही चलती थी, जो कि वैदिक कल्चर से इंस्पायर थी, क्योंकि जिस प्रकार की खोज अभी तक हुई है उससे पता चलता है कि सिनोली सिविलाइजेशन का कल्चर वैदिक कल्चर से ही प्रेरित था। अब यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और इसे सेंट्रल के प्रोटेक्शन में ले लिया गया है। अगर आप और भी डिटेल में इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्कवरी प्लस पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।